एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहते नहीं क्या तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना। मैं कैसे। तो उसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर जो सैफरन कलर केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। बहुत अच्छे वाह। ये साले तेरे बाप का है क्या। पर अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। नोटबंदी कर दी पिछले दिनों मोदी ने, हुई थी ना, बड़ी बड़ी लंबी लाइन लग गई। शाम को आ जाता था 8 बजे। मित्रों आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि आज और क्या लेने आ गया। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैंने ऐसे सीन देखे। शाम को आता था मित्रों तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था। है? शाम को आ जाता था 8 बजे आता था। जब रोज नियम बदल के आ जाता था भाई। अच्छा क्या हुआ, नोटबंदी हुई तो लोग भागे सोना खरीद लाए। आपने अखबारों में एक हेडलाइन पढ़ी होगी उन दिनों कि सोने के स्टोरों में सोना खत्म हो गया था। अच्छा लेकिन मोदी तो रोज आ जाता था नियम बदल के, 8 बजे आता था। मित्रों अब वो नियम बदल के आ रहा, सोना जो खरीद के लाए वो डर रहे कि कहीं गुरु ऐसा नहीं हो शाम को आए। 8 बजे आता था। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। लोग परेशान। और हो गया क्या काम, ये 5 स्टेटों में हारा है अभी। अगर एक आधी स्टेट और हार गया तो शाम को फिर आएगा 8 बजे। मित्रों 2019 के बाद अभी देश में चुनाव नहीं होंगे। ये हो सकता है। अरे टेंट चेंज हो गया भैया। मैंने चाय वाले से कही, मैंने कही तू चाय बना दे। उसकी लिस्ट टंग रही, अदरक, पीपल, सौंठ, लौंग। और तूने बड़ी लिस्ट लगा रखी है, तू ये सब चीजें डालता भी है कि लिस्ट लगा रखी है। वो मुझसे बोला क्या बात कर रहे हो सरदार जी, क्या आप समझते हैं हर चाय वाला झूठ बोलता है। सर ये देश विचित्र है। एक देश ही हाथ से सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में। मुझे ठाके चाहिए दोस्तों, मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है। और मेरा नशा यह है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूँ, ये मेरा नशा है। वो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। वो एकदम मेरे से बोला सरदार जी अच्छा क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो हमें भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। तो एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। फल वाले ने सोचा ये लेगा, उन्होंने कहा सर ये बनाना है, बनाना केला। तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। अच्छा फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो।
उन्होंने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेव। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेव? हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेव। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता। जयवीर उतार लूं? अरे नहीं, मेरा लिफाफा यहीं फंसा है। सर ये देश विचित्र है। लोगों को यानी क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही और नहीं तो मुस्कुराने लगने। मैंने एक फल वाले से पूछा केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले? उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताओ सरदार क्या करे? मैंने उसे कहा मैं सेब कैसे दे रहा? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। एक बढ़िया बात बता के जा रहा हूं, समझ में आ जाए तो मस्ती करना, पैर पीछे कर ले। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। सर ये देश विचित्र है। बैठ जा भाई, नए लड़के हैं भाई, ये किससे बात कर रहा है? ये आजकल ठगे जाते हैं बेचारे। ये अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सही में नहीं वो बात सही है ये। हाँ ये आजकल के लड़के देखो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। प्यार मोहब्बत तो हमारे जमाने में भी होती ना। आप क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं इस बात पे? मैं मेरे से कह रहे थे मैं चश्मे से परेशान हूं। मैं क्यों? कहते मैं चश्मा लगा लेता हूं तो कोई महिला मेरी तरफ नहीं देखती। मगर चश्मा उतार लिया करो, कहते फिर महिला नहीं दिखती है। ये पहली पड़ी हुई थी, तू डाल के गया सर। सर ये देश विचित्र है। कौन सी उतारूं? जुए का वजन बैल से पूछो। तुम्हारे जमाने में तो चलते होंगे ना। तुम्हारा एक जमाना था अपना, हमारा जमाना था। प्यार मोहब्बत हम भी करते थे, प्यार मोहब्बत बेटा तुम भी करते हो। बैठ जाओ। है क्या है? हमारे यहाँ तो जब हमारा जमाना था, जब लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कंबो, फिर नीचे अपने दिल के हालात, फिर सबसे नीचे दस्तखत तेरा प्यारा गुंटू लाल होता था। हाँ, 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 तो फिर वो उसके घर फेंकने जाते थे, ऐसे गुड़मुड़ू करके बॉल बना लेते थे और इधर उधर देखा और फेंक दिया। शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था। आजकल के लड़के हैं, अब क्या है सर, वो आ गए, वो मोबाइल 4-4 इंची के 5-5 इंची के लगे रहते हैं।
अच्छा वो भी कहीं अकेले में बैठी है। वाह! और भी वो भी शुरू। अब क्या मजा रह गया है इश्कबाजी में? इश्कबाजी में मजा हमारे जमाने में था, उसकी गली में जाए बगैर मतलब सरता नहीं था, और उनका भी कूटे बगैर नहीं सरता था। लेकिन दोस्तों मैं अपने मेरी उम्र के बहुत बैठे हुए हैं। सर जयंत जी, आप नए जमाने में आपने जन्म लिया है। एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, और विशेषकर अपनी समाज में नहीं दिखाते थे। शादी से पहले लड़की कहाँ दिखाते थे? ना ना, आपने नहीं देखी ना? मैं पहले ही कह रहा था। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं ये करते जो किया है, मेरे शादी वाले आए सर देख के चले जाए। शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे पहले। हाँ सही कह रहा हूँ। हाँ अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। तो शादी से पहले लड़की नहीं देखा, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मैं वहां पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बहुत अच्छे। ऐसे ही बहका देते थे। बिल्कुल महिमा चौधरी जैसी है, हीरोइन जैसी है, महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, प्रमाणित पुस्तकें मेरी टेक्स्टों में चलती हैं। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं। नई पीढ़ी सुने, मेरी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, तालियों से, पहली बार तालियों से कह रहा हूं, रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। दोबारा कहूं क्या? अच्छा सर आप, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं याराने में। आप बार बार कहते हैं क्या बात कह दी, क्या आप सप्लीमेंट्री में पास हुए थे क्या? बेटा ओ छोरे, ये बड़ौत राजस्थान सुन, यहाँ की अपनी अलग भाषा है। हाँ वो तोते वाला तोता बेच रहा था, तो उन्होंने कहा भाई कितने का है? बोले 50,000 रुपए। बोले जा 50,000 रुपए की तो भैंस आ जाएगी। अब तोते का भैंस का क्या संबंध है भाई? पर बड़ौत है भाई, ये अपना क्षेत्रीय ऐसा। बोले तू 50 क्यों मांग रहा है? बोले 3 भाषा जानता है, अंग्रेजी, हिंदी और बड़ौत वाली। नहीं होगा भाई, चेक करेंगे। बोले कर ले, टेस्ट ले ले। तो बोले व्हाट्स योर गुड नेम? तोता बोला सर माय नेम इज मिट्ठू। और बड़ा ये तो अंग्रेजी जानता भाई। तो उन्हें हिंदी में पूछा श्रीमान जी आपका क्या नाम है? तोता बोला श्रीमान जी मेरा नाम मिट्ठू है। नो बड़ौत वाली में पूछेंगे, नौकरा तेरा क्या नाम है भाई? नो तेरी माँ का कसम।
सरदार जी साढ़े 2 बार बता दिए, समझ नहीं आई है। सही है, ये क्षेत्र अलग है, तुझे पता नहीं है। बड़ौत का आदमी दूर से दिखाई दे जाएगा। मैं सही बता रहा हूं आपको। आप कभी तीर्थ चले जाओ, तीर्थ में लोग नहा रहे होंगे, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम, उत्तराखंड का होगा। दूसरे ने पकड़ के लगाई नाक, हर हर गंगे हर हर गंगे, राजस्थान का होगा। बड़ौत का उत्तर की बड़ा ठंडा पानी है भाई, मरवा दिया साले ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है। ये क्षेत्र ऐसा है, हा? मैं और ये, मैंने इसको रास्ते में बता दिया था। मैं और ये दोनों आ रहे थे, तो ये गन्ने की ट्रॉली पलटी पड़ी थी। ये कहा जी मुझे करना चाहिए, है? तो मैंने कहा चल दिलवा देता हूँ। ये क्षेत्र गन्ना बहुत देता। अभी पीछे वो कैराना में भी दे दिया था गन्ना। तो वो ऐसे हमारे जो बाबूजी बैठे हुए हैं, ऐसे बड़े शरीफ से खड़े हुए थे। मगर बाबूजी एक गन्ना ले लूं? उन्हें निकाल के 2 दे दिए। माँ की जी मैंने तो 1 मांगा था, 2 क्यों दे रहे हो? बोले बेटा ये उत्तर प्रदेश है हमारा, किसी ने पहली बार मांग के कोई चीज ली है। सर देश में चित्र है, टाइम हो रहा है, मैं समापन करता हूँ। है अंग्रेज वाली? अच्छा अच्छा, चलो चलो अंग्रेज वाली सुना। कब तक? घंटा। घंटा कितना बड़ा होता है पता है? 60 मिनट होती है उसमें। चलो है? दूंगा। वो अंग्रेज देखो, अंग्रेज की और हमारे, मैं संस्कारों से हंस निकाल के देता हूँ आपको। मेरी जो हंसी है ना सर, मैं कभी फॉल्स हंसी नहीं करता हूँ। मैं आम जीवन से निकालता हूँ, लगते हुए जीवन से। अब देखो मैं आपको एक हंस निकाल के देता हूँ, सुनना। वो अंग्रेज में एकदम, अंग्रेजों में और हमारे में क्या रुतबा है यार। इस उम्र में भी सजने संवरने का क्रेज। अंग्रेज में हमारी संस्कृतियों में अंतर है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम तो जब, कितना बढ़िया मेरे भाई सुना रहा था गा करके। दरअसल क्या गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं। वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। अच्छा गीत वाले भी कहते भी खूब है, दिल से सुनिए, दुनिया कानों से सुनती है, तुम सुना रहे तो दिल से सुनिए। अच्छा फिर क्या कहेंगे, ये दिल से लिखी हैं, तुमने दिल से लिखी हैं, हम फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? सर ये नोट छोटा है, हैं? ना न्यू ही कह रहा हूं मैं तो। ये आप तो बड़ा कर दोगे पर मोदी ले जाएगा। अरे इन्होंने भी दिल पे ले लिया। नहीं मैं तो वैसे ही मस्ती कर रहा हूँ सर, ये सब आपके ही दिए हुए हैं, बस देने को दे जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो अंग्रेजों की हमारी संस्कृति में अंतर है। वो जब गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना, ओ बैठ जा बेटा, अच्छा ले जा भैया, तो लेके तो नहीं आया था।
तो क्या है, अंग्रेजों की हमारी संस्कृति में अंतर है। वो जब गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं तो तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। आप कभी अंग्रेजी सीडी लाना सर, फसाना सुनना। साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों क्या हुआ, मैं सर ये सच्चा किस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा किस्सा है। मैं यूके गया था, तो वहाँ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त बर्मिंघम में रहता है, बॉल्फिंग सिंह। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। वकील साहब आप मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हैं? अरे भाई हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता आता नहीं, चलो अफसोस जाहिर कर जाता हूँ। मैं जाने लगा तो सरदार नहीं मेरे संग में थी, कहती जी मैं भी चलूं। मैं कहा चल। हम चले गए। अब वो जो अंग्रेज बॉल्फिंग सिंह था, उसका फादर एक्सपायर हुआ था, वो खड़ा हुआ। अंग्रेज आ रहे अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर। चला गया। दूसरा आया, योर फादर इज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई। अबे तू कहां चला गया वे? मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, मैं बॉम्बे चला गया लाफ्टर के लिए। बॉम्बे चला गया तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फोन आया कि यहाँ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है। तो ये नहीं, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग, हमारा एक सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबले वाला, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? वो मर गई। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है। अब क्या है, वो जाके आया था तो मैंने उससे कहा, मैं कि सुरेंद्र वो जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैंने कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ सर, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है, समझ में आ जाए तो। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? तालियां बजाओ।
दोस्तों मैं लास्ट में आपसे नहीं कह रहा ना वाली, आप कुछ नहीं होगी, बहुत हो गई। नहीं हमको देखो 4 शब्द, मुझे भी लालच है आज लाए, मैं पहली बार सुनूंगा उनको बैठ करके, तो हाँ कैसे फंसाइए उतारिए, एक मिनट। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा कवि बनेगा आगे चल के, इसके लिए एक जोरदार ताली बजा दो आप। और बहुत बढ़िया पढ़ा, अजात शत्रु उदयपुर से आया है, ये मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन साहित्य में मुझसे बहुत बड़ा है, मंच पे भी मुझसे सीनियर है। और मेरा छोटा भाई ये हासिम फिरोजाबादी, मैं इवन यहाँ तक बात है कि अभी कुछ लिखता हूँ ना कुछ शायरी के उसमें, तो मैं इसको सुनाता हूँ पहले, क्योंकि इसको तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब के लिए, और जयवीर सिंह मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो इन्होंने ये सब कुछ आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करके इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दे। दोस्तों मैं आखिर में एक बात कह के जाना चाहता हूं, अगर आपका कोई जिंदगी में काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ना, कहना सरदार प्रताप फौजदार तुम झूठ बोल के गए थे, लेकिन जो चीज मैं देखे जा रहा हूं, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, विशेषकर उसे समर्पित करता हूं। अगर आप साथ रखोगे जीवन में तो आपका कोई काम खराब नहीं होगा दोस्तों। और मुझे बताना कि जीवन में आप साथ रखेंगे इसे, तो तालियों से मुझे बताना, और कोई साधन नहीं है कि मुझे पता चले कि आप जीवन में साथ रखेंगे इसको। मैं कह के जा रहा हूं आपसे कि दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। आइए सर, माला लाल गुल पोशी। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपका। सर मेरे फेफड़े काम नहीं देंगे, लेकिन आपकी दुआएं रहेंगी तो मैं और बोलता रहूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, बस नहीं अब कुछ नहीं है, क्योंकि विवश है चौधरी साहब वाली। अच्छा तो फिर वाह, आपको मेरा प्रणाम, सैल्यूट। और आप भी फिर उसी शिद्दत, वो सही शिद्दत जैसे कि पहले की बिल्कुल कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्तित्व कभी कभी पैदा होते हैं, हम चाहते हैं दुआ देना तालियों से कि उनका अगर आज जितनी गिरावट आई है राजनीति में, शब्दों में, भाषा में, व्यवहार में, आज के समय में तो जो उनके पास था, अगर उसका 1/100वां हिस्सा भी हमारे जैत जी को मिल गया तो ये देश कृतार्थ हो जाएगा, किसान कृतार्थ हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं और फिर दुआ करता हूं कि वो इनके ही रूप में हमको मिल जाए। कि बैठिए जनाब, मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बैठे। कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है। क्या बात वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है। जमीन वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। चरण सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाजी जिंदाबाद, अमर रहे।